जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। कक्षा 10वीं में हैं तो इधर उधर ध्यान ना दे करके केवल अपना जो सिलेबस है उस पे ध्यान बना करके रखिए, केंद्रित करके रखिए। आज परीक्षा मैट्रिक का खत्म हो गया, आज इंग्लिश का परीक्षा है। और जो बच्चा सांस्कृतिक कला जैसे डांस हो संगीत हो गया है कि ना, तो उस सब में लिया है तो उसका भी एग्जाम कल है। लेकिन जो बच्चा अब 10वां का परीक्षा दे दिया, वो अपना पहला जो पड़ाव है, समझिए कि परीक्षा दे दिया, तब अधिकांश बच्चे जो होते हैं जो मेहनती होते हैं, लेकिन कुछ कुछ होता है गिना चुना, ए मास्टर साहब खा वो है ना, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वही फेल करते हैं। बाकी तो सब पास ही हो जाते हैं। पहले के समय में पासिंग रेट या फर्स्ट और सेकंड का परसेंटेज बहुत लो रहता था, लेकिन अब तो ये 80% का परसेंटेज बहुत हाई रहता है। जानने जाओगे, जानने सुनोगे कितना नंबर, 420, 425, 440, 475। लेकिन सभी का मेहनत होता है, विद्यार्थी का मेहनत होता है। शिक्षा का तो मात्र 10% का योगदान होता है, सभी शिक्षा का। कोई कह ले कि हमारा ही से पढ़ के लड़कन मेहनत ना करेगा तो आपको ना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं कक्षा 10वीं का जो भूगोल है उसका खंड घ, जिसका नाम है खनिज संसाधन। क्या नाम है? खनिज संसाधन। क्या नाम है? खनिज संसाधन। क्या नाम है? खनिज संसाधन। कौन संसाधन? पिछवा में संसाधन भाषा एकदम ऐसे ऐसे घोर करके पिला। दुनिया की ओवे, दुनिया की ओवे जो की पूर्ति करता है, मानवीय आवश्यकताओं की या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती। लेकिन बताओ, प्रेम संसाधन है कि नहीं है? है? घृणा संसाधन है कि नहीं है? वायु संसाधन है कि नहीं है? सैलू के दांत संसाधन है कि नहीं है? दांत काटने में प्रयोग हो रहा है कि ना? चलिए, दादा वाला मोच संसाधन है कि ना है? ऐंठे के काम मार ले है कि ना? चलिए, दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की वे जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन संसाधनों में पढ़े के है आज खनिज संसाधन। कौन संसाधन? खनिज। खनिज संसाधन के संदर्भ में जिम्मरमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, उनका कथन था कि संसाधन होते नहीं बल्कि एक का मतलब है का आस्य है। इसका आस्य है कि मान लिया कि जंगल में पेड़ कट के गिरल है, पेड़ सूख करके इसी ठिठा रहा है, जाड़ा गर्मी बरसात सह रहा है और पिल्लू लग रहा है। क्या किया कि गए ट्रैक्टर से खींच करके ले करके अपन आए आरा मशीन के पास, चीरे मार करके एकदम प्लेन एकदम टेबल है ना बना, तो क्या हो गया? संसाधन हो गया। क्या हो गया? संसाधन हो गया। क्या हो गया? चलिए, हम कहे खनिज संसाधन की चर्चा हो रही है। कौन संसाधन का? खनिज संसाधन। कौन संसाधन? इसके बारे में अब बारी बारी से जानते हैं। महात्मा गांधी का भी संसाधन से रिलेटेड एक कोट है कि हमारे पास पेट भरने के लिए, मतलब पेट भर लगी सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए ढेर ऐसा देखता होगा कि न्योता में जाता होगा खाए लगी तो खाहू लेते हैं और फिर पतलवा पर उठा करके या लेके जैबो करते हैं, है ना? खाएबो करबो लेके जैबो करबो, है कि ना? तो ये हो जाता है थोड़ा सा। तब महात्मा गांधी का कथन था कि खाने के लिए या पेट भरने के लिए तो सब कुछ, लेकिन पेट कुछ भी नहीं है ना? आइए सब हम लोग को भी समझना चाहिए। ठीक है, जब घर पे पानी ना रहता है ना, तब समझ में आता है पानी का क्या महत्व है, जो है कि ना? छाने छाने बदलता है मियाज, ये क्या कह रहे है ना? चलो, कहता है कि खनिज संसाधन। कौन संसाधन? खनिज संसाधन। कौन सा संसाधन? खनिज संसाधन। कौन सा संसाधन बहुआ? हम कहे कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे खनिज का, उसे संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। खंड घ में पढ़ना है भूगोल में,
खंडघा जिसका नाम है खनिज संसाधन। खनिज खनिज संसाधन। खनिज संसाधन। कौन संसाधन? कौन सा संसाधन? खनिज संसाधन। खनिज संसाधन से तो तुम परिचित हो। बात कर लेते हैं खनिज के, है कि ना। तो कहता है पृथ्वी के कौची यार भूपटल, पृथ्वी के भूपरपाटी या भूपटल में उपस्थित तत्व और यौगिक। कहे कि पृथ्वी के भूतल में उपस्थित, पृथ्वी के भूतल में उपस्थित कौन कहे? पृथ्वी के भूतल या भूपटल में उपस्थित तत्व और यौगिक। तत्व और पृथ्वी के भूतल या भूपटल में उपस्थित प्राकृतिक रूप से तत्व और यौगिक उपस्थित होता है, उसी को कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तब पृथ्वी के, किसके? पृथ्वी के भूतल, पृथ्वी के भूतल में उपस्थित तत्व और यौगिक को, पृथ्वी के भूपरपट्टी में उपस्थित तत्व और यौगिक को, पृथ्वी के भूपरपट्टी में उपस्थित तत्व और यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित, पृथ्वी के भूपटल में, एक चीज पकड़ो, भूपटल, पृथ्वी के भूपटल, क्या बोले? पटल, भूपटल में उपस्थित काका तत्व और यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित खनिज। क्या बोले बउआ? खनिज। क्या बोले? खनिज। पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित, पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित, क्या बोले? फिर से बोलिए। पृथ्वी के केकर जी? पृथ्वी, पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित, पृथ्वी के भूपटल में, पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित, पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित, क्या बोले? फिर से बोलिए, एक बार आओ बोलिए। पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित तत्व और यौगिक, तत्व और, तत्व और, फिर से बोलिए, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? बोलिए, फिर से बोलिए। पृथ्वी के भूपटल में या पृथ्वी के भूपरपट्टी में उपस्थित तत्व और यौगिक को तत्व और क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज के परिभाषा याद हो गया? बोलिए, खनिज किसे कहते हैं? एक बार आओ बोलिए। पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित तत्व और यौगिक को क्या कहते हैं? आओ, अभी तक लगभग 2000, कितना? अभी तक लगभग 2000 खनिजों का पता लगाया जा चुका है। कितना खनिज का? 2000, जिसमें 100 से अधिक खनिज हमारा भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में। सबसे प्यारा, सबसे न्यारा भारत देश हमारा, है कि ना। कहता है कि खनिज, खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित तत्व और यौगिक को, पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित तत्व और यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते। मिला हुआ रहेगा, और से अलगे छोटा तत्व, अलग छोटा यौगिक, वही है क्या? खनिज। क्या है? खनिज। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित, पृथ्वी के भूपटल में तत्व और यौगिक को तत्व और क्या कहते हैं? अब तक लगभग कितने प्रकार के खनिजों का पता लगाया जा चुका है? 2000। भारत में कितने प्रकार के पाया जाता है? 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? खनिज के बात करेगा तो इसका उदाहरण पता है आपको? बताइए, खनिज का उदाहरण नहीं? लोहा,
और क्या? पेट्रोलियम। जी हाँ जी, कोयला। लीजिए ना, बॉक्साइट। और कुछ? यूरेनियम। ईटी। सी। ईटी। कुछ ना हवे तो सबसे बढ़िया का। ईटीसी। ईटीसी। कोई दिक्कत है? हम कहे कि खनिज किसे कहते हैं? हम कहे कि पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित तत्व और यौगिक को, पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित तत्व और क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आओ, अभी तक लगभग कितने प्रकार के खनिजों का पता लगाया जा चुका है? 2000। लेकिन भारत में कई प्रकार के पाया जाता है? 100 प्रकार के प्रकार के? उससे अधिक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, उदाहरण पूछेगा तो लोहा, पेट्रोलियम, कोयला, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, यूरेनियम इत्यादि, एल्युमिनियम वगैरह सब कुछ क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब हम जानते हैं खनिजों के प्रकार। किसके प्रकार? केकर प्रकार बउआ? खनिजों के प्रकार। खनिज याद हो गया? हम कहे पृथ्वी के भूपर्वतीय या भूपटल में उपस्थित तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। अभी तक लगभग 2000 प्रकार के खनिजों का पता लगाया जा चुका है, जिसमें 100 से अधिक प्रकार के खनिज हमारे भारत देश में पाया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज है। क्या है? खनिज। अब जानते हैं खनिजों के प्रकार। किसके प्रकार के बारे में? खनिज जो है ना बउआ, जे के प्रकार के होता है पता है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? खनिज के एगो बेटा बउआ? पहला में बोला जा, यही तो बात है ना। धात्विक खनिज। कौन खनिज? धात्विक खनिज। कौन खनिज? धात्विक खनिज। और दूसरा में क्या है? धात्विक। आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज। पहला में धात्विक खनिज और दूसरा में, पहला में और दूसरा में कौन दिक्कत है? बुझा रहा है? हम कहे खनिज के प्रकार के। पहला में और दूसरा में तुमको देख करके ही पता लग रहा होगा कि यह जो है कि मतलब कहा कि धात्विक खनिज और धात्विक खनिज तो नामे में छिपल है एक आंसर। वो वह खनिज जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और वह खनिज जिसमें धातु के गुण सुपड़ा साफ रहता है उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। बुझा रहा है? ऊपरे ऊपरे जा रहा है ना? ना। कहे कि खनिज के प्रकार के। पहला में और दूसरे में धात्विक खनिज और धात्विक खनिज और खनिज कितने प्रकार के? पहला में और दूसरा में। ओबा खनिज जिसमें धातु के गुण उपस्थित होते हैं या पाया जाता उसे धात्विक खनिज कहते। अवभा खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते। कोई दिक्कत है? याद हो गया? खनिज के प्रकार के। पहला में और दूसरा में ओबा खनिज जिस उसे उपस्थित होता या मौजूद होता उसे धात्विक खनिज कहते। और वह खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते। कौन दिक्कत है? ना ना। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है ना? मगर मुसाफिर जगह नहीं है। चलिए, अच्छा बात है। मत जागो, सोते रहो। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। जो दूर है मानो मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रह। मतलब सुतर रहो, रिवीजन मत करो। यदि याद भी था ना जो भूलते रहोगे। समझ में आया? इसलिए कहता है कि सब जाग रहे तू सोता रहा, किस्मत को थामे रोता रहा। आज तो हमारे पास लगता है कि ब्लैक वाला पेन नहीं है, फेयर कॉपी कैसे होगा? तो कहता है सब जाग रहे तू सोता रहा, किस्मत को थाम। जो दूर है मानो मिला नहीं, जो पास है वो भी
बस हमारे यहाँ भी एसी होता था, हम भी मन ला के पढ़ते। जब वो भी मिल जाएगा तैयो ना मन ला के पढ़ोगे। चलो कौन तो पढ़ता, एसी का हवा में मजा लीजिए, है ना, सो जाइए। चलो, खनिज के प्रकार के हैं, पहला में, दूसरा में ओवा खनिज जिसमें धातु का गुण उपस्थित होता, धात्विक खनिज कहते। चाय पिया है, एगो पानी वाला चाय, एगो दूध वाला चाय। ओवा चाय जिसमें दूध की मात्रा उपस्थित हो, और दूध वाला चाय कहते हैं। और जिसमें दूध की मात्रा उपस्थित ना हो, और पानी वाला चाय कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से ओवा खनिज, अरे ओवा जिसमें धातु का गुण पाया जाता, उसे धात्विक खनिज कहते। ओवा खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता, उसे अधात्विक खनिज कहते। समझा पा रहे हैं? बुझा रहा है रे गंगा बिघा? हाँ, बढ़िया है। और बेंचवा से आकर्षण हो ले भाई, ब्याह के बाद क्या करेगा? चलो, ये पहला में क्या था बउआ? धात्विक, धात्विक खनिज, धात्विक, बोलिए ना, क्या बोले? ओवाह, ओवाह खनिज जिसमें किसका, धातु का क्या गुण, धातु का उपस्थित होता, उपस्थित होता है, होता है, होता है भी अच्छा लगता है सुनने में, या हो तो बा बोल दो, होता है। उसे, भोजपुरी भाषा खराब है? नहीं, उसे धात्विक खनिज कहते। धात्विक खनिज किसे कहते हो? वाह, जिसमें किसका गुण उपस्थित होता, या मौजूद होता, या प्रेजेंट होता, या पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते। कौन दिक्कत है? ना ना, बुझा रहा है? जैसे उदाहरण बताइए तो। लोहा, सोना, जी हाँ जी, चांदी, तांबा। चल भाग रे। कोई दिक्कत है? धात्विक खनिज आ गया समझ में? अब अधात्विक पे चले। हाँ, जरा बताइएगा अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? बोलिए तो। अधात्विक, बीच में नो गप सब हुआ, न तो हम चला देंगे सपा सप। एकदम शांत सा, चुप्पे साले बैठिए मुंह बंद करके। ओवाह खनिज, ओवाह, ओवाह का बउआ? जिसमें ओवाह खन, जिसमें ओवाह, जिसमें ओवाह, जिसमें किसका गुण, धातु का, धातु का गुण, धातु का नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। वह खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है, उसे आधात्विक, आधात्विक खनिज कहते हैं। उसे आधात्विक खनिज, खनिज कहते हैं। अच्छा, खनिज की प्राप्ति कहाँ से होगा? वायुमंडल से कि पृथ्वी के नीचे से? कोई दिक्कत है? खोद कार की, जोत कर, खोद कर, अंदर एकदम अंदर से निकलता है कि ना? समुद्र में भी खनिज तेल निकलता है, सबमर्सिबल होता है, पाइप जाता है अंदर, तो इसे करके जांच करके पता लगाया जाता है। आओ, अब तो पहले के समय में क्या होता था कि चापाकल जब धसाना है तो देखता था कि कहाँ पानी है, तब पंपा भेजता था, तब पता चलता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के जगह टेक्नोलॉजिया जब से आया है तो ऊपर ही से बता देगा। तो अगर जो नीचे बोरिंग करवावे के है तो वो जब बता देगा मशीन से कि ये जब पानी है कि नहीं है, हाई तक कितना पर है,
ये भी बता देगा। समझ में आया। और जब से बिहार सरकार नल जल वाला व्यवस्था करवाया तब से बिहार में आओ पानी की बर्बादी। एक तो बकलोल और ऊपर से दे दिया नल, है कि ना। एक तो बकलोल और ऊपर से दे दिया कौची नल। ढेर सारा ग्रामीण क्षेत्रों में आज तू नल लगावो ना, कल खोल के लेके भाग जाएगा। सही बात है कि ना। हम अक्सर जब रास्ता से आते हैं ना एकदम खून खौल जाता है बउआ, सच बताएं। लगता है ना कि ऐसे मुंह ऐसे करा, ऐसे खींच ले जिभिया, एकदम मियाज एकदम गुस्सा जाता है। कभी कभी प्रेमानंद जी महाराज की वजह से रुक जाते हैं कि ना बउआ थोड़ा सा शांत रहो। इतना पानी के बर्बादी होता है ना कि मत कहो, है कि ना। अरे हम जब रास्ता से आते हैं जब गुस्सा आ जाता है, ना लगा भी देंगे ना तो खोल लेगा अगला दिन। और काम काम मार्केट में पानी गिर रहा है, अब बोलेगा कि पानी कहाँ गिरा रहा है, तू कहा दिया है, सरकार दिया है। अब क्या बोल सकता है कि ना। सरकार के वोट दिए हैं दारू के नाम पे, तो सधाएंगे ना। समझे। चलिए, खनिज खनिज की प्राप्ति किससे होता है? पृथ्वी के निचले सतह से, जरा भूपटल या भूपरपट्टी कहते हैं। कोई दिक्कत है? लोहा, पेट्रोलियम, कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम, ये सब खनिज है। अभी तक लगभग 2000 प्रकार के खनिजों का पता लगाया जा चुका है, जिसमें से 100 खनिज भारत में पाया जाता है। आगे चलिए, खनिज के प्रकार के दो प्रकार के, एगो धात्विक है, एगो आधार। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? बोलिए। ओवा खनिज जिसमें धातु का गुण, उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। क्या कहते हैं? अवभा खनिज जिसमें धातु का गुण उपस्थित, उसे क्या कहते हैं? अधात्विक। कोई दिक्कत है? धात्विक खनिज के भी प्रकार होता है, अधात्विक खनिज के भी प्रकार को दू गो बेटा। धात्विक खनिज के दो बेटा, एगो लौह एगो अलौह। एकदम पढ़ेगा ना बाबू, ये सब जो रहता है ना पढ़े के, एक पॉइंट याद हो गया, बाकी सब भी याद हो जाएगा। डायग्राम केवल याद कीजिए। कौन याद कीजिए? डायग्राम याद कीजिए। डायग्राम में देखो, हम बढ़ाए पहले खनिज के दो भाग में, एगो बांटा दिए धात्विक एगो आधा। आप धात्विक को दो भाग में बांट देते हैं। पहला में कौन चीज? लौह। कौन चीज? लौह। और दूसरा में अलौह। हम बता दिए आ के मतलब होगा कि नहीं होगा, ये तो समझा दिए हैं, है कि ना। कि फिर से समझा दें? अल्लाह। कौची? अल्लाह। एगो लाह एगो एगो लाह। आई आस्क, एगो अल्लाह। आई आस्क कहता है कि खनिज कितने प्रकार के? पहला में और दूसरा में खनिज एकदम छाटल, तो वो हो गया यास्क। कोई दिक्कत? चावले है लेकिन फटकल है, चूनल है, तो बढ़िया वाला चावल है, थोड़ा महंगा बिकता है। अजेरा ने मिलावट है, वो थोड़ा सस्ता बिकता है। बुझाया? तो खनिजे से प्राप्त होता है कौची? अयास्क। समझ में आया? कौन दिक्कत है? लग रहा है कि ऊपरे दिया पार हो गया होगा तो कहा ना। अच्छा, के प्रकार के? दो प्रकार के प्रकार के? पहला में और दूसरा में। एजा कने खनिज है। आगे चलिए, कहाँ है जी? ए जजमानी, होली का समय आ रहा है ना। अरे अब तो हिसाब कुछ मिस हो गया ना। पहले के समय में जब होलिका दहन आने को रहता था, आज क्या तारीख हो गया? 23 ना। आज से कितना दिन बचता है? 9 दिन, 5 दिन, तो जोड़ ले भाई। चलो, इधर हो गया 1 सप्ताह और उधर हो गया 2-3 दिन, है ना। 3 तारीख को का दहन है। आए? अच्छा, ए अच्छा ठीक है। जब होली आने को रहता था ना, आओ एगो बोरा लेते थे, से फाड़ देते थे। अब फाड़ करके और चार गो दोस्त मिल गए, पकड़ा उधर से। और जब जे गली में जाते थे वहां से सब दोस्त निकलता था, नेटाई से पूछा चलो। और फिर ले करके अब मांगना शुरू। क्या बोलते थे? आता है ए जजमाने, सोने के केमाड़ी के गो। अरे 4 गंडा गोईठा दा। गंडा के मतलब क्या होता है?
एक गंडा में के गो, आ 4 गंडा, 4 चौके 16, आ 1 महीना लगातार मंगाता था। समझ रहा है। आ फिर देखते थे आसपास के एरिया में घूम करके कि कहाँ के अगजा जी सबसे बड़ हथुन है कि ना। इतना लंबा कर देते थे कि तार के पेड़ झुलास करके रह जाता था, सुखा देते थे तार के पेड़ के। आज होलिका दहन के दिन इतना लकड़ी और जलावन दूसरा दूसरा वाला उठा के रख देते थे। मत होली आई है, गाली देते रहो, सुनते रहेंगे, है कि ना। बासी उधर से बचका खाएंगे, ये पट्टी गाली सुनते रहेंगे, हाँ वह स्वाद लगेगा। अब अब तो हम घर पे ही रहते हैं शाम में, और शाम में का लड़का मौका ही नहीं मिलता है। अब सारा का सारा जो भी है ना, वो एक टान लिया है। कौन टान लिया? फोन, ये वाला है ना सब। अब बूढ़ा बच्चा जवान औरत महिलाएं, तन्ने को मैया अगर जो है अभी दूधे पी रही है, लो लो सुन लो भजन, सुन लो भजन। फिर जैसे गाना बंद हुआ तब फिर भी करते रहो वही, है कि ना। मतलब देखो एक बात और है, हम जब गांव में रहते हैं ना तो हम अक्सर देखते रहते हैं कि कोई कोई बच्चा होता है वो अपन पापा का नकल उतारता है। तो आप बच्चा के सामने जैसा कीजिएगा वो वही सीखेगा। तो इसलिए गार्जियन को चाहिए, तुम लोग जब मम्मी पापा बनना है ना, बनवे करेगा, है कि ब्याह तो होने है, तब बच्चा के सामने फोन उन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किताब उताब पढ़ावे की आदत डलवाओ, है कि ना। ये सब किताब विज्ञान अजीब विज्ञान ये सब तो कमाई के एगो जरिया है कि पास कर जाएगा तो मैट्रिक इंटर कर जाएगा तो डिग्री एगो मिल जाएगा। लेकिन मेन किताब का मतलब होता है कोई द्वारा लिखा गया, तो उन सभी किताब बहुत अच्छा। जब आप बात कीजिएगा ना तो उसमें दिखेगा, मतलब बात करने का जो शैली है उसमें कौन कौन सा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, बुझाता है ना ना। हाँ नहीं बुझाएगा, अभी पढ़े नहीं किए हैं। चलिए, धात्विक खनिज, वह खनिज जिसमें धातु का गुण उपस्थित होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। अधात्विक खनिज, वह खनिज जिसमें धातु का गुण, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। इसका उदाहरण पूछेगा तो बता दीजिएगा, बोलिए तो। कोयला, अभ्रक, और बताइए। खनिज तेल लिख देंगे तो वरने सौंसे आ जाएगा, खनिज ETC। कोई दिक्कत है? नहीं। अभी क्या क्या बताए हम आपको, जो देखिए खनिज का परिभाषा बता दिए, फिर खनिज के प्रकार बताए, धात्विक अधात्विक। धात्विक पे चर्चा हम कर दिए हैं कि वह खनिज जो धातु जिसमें धातु का गुण पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। और वह खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण में लिखे कोयला, अभ्रक, खनिज तेल इत्यादि। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब है कि फिर बताए कि धात्विक खनिज है के प्रकार के? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? पहला में ला हुआ, दूसरा में, पहला में ला हुआ, दूसरा में तो वह धात्विक खनिज के कर बेटा है धात्विक खनिज। वह धात्विक जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, जिसमें लोहा का अंश पाया जा उसे लौह अयस्क कहते हैं। और जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता उसे अयस्क कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत है ना ना। चलिए लिख दें इधर। तुमको अगर जो ना सेट शूट कर रहा है तो तुम लोग उसके जगह पे क्या लिख सकते हो? खनिज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ना ना। कहे कि धात्विक खनिज के प्रकार के? 2 प्रकार के। धात्विक खनिज के प्रकार, धात्विक खनिज के प्रकार। के प्रकार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला में कौची? इसको लिखता है ऐसे, लौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज मतलब लोहा रहेगा, नामे में ना छुपा है। लौह युक्त, लौह युक्त खनिज, लौह युक्त खनिज, लौह युक्त खनिज। ओवाह खनिज, ओवाह जिसमें लोहा का अंश उपस्थित होता उसे लौह युक्त खनिज कहते।
और वह खनिज जिसमें लोहा का अंश उपस्थित नहीं होता उसे लौह अलौह युक्त अलौह खनिज। और वह खनिज जिसमें लोहा का अंश उपस्थित नहीं होता है या मौजूद नहीं होता है उसे अलौह युक्त खनिज कहते। कोई दिक्कत है? साफ परिभाषा में है। खनिज के परिभाषा बता दिया कि पृथ्वी के भूपटल या भू परपटी में उपस्थित तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। अभी तक लगभग 2000 प्रकार के खनिजों का खोज हो चुका है जिसमें 100 से अधिक भारत में पाए जाते हैं। फिर बताया खनिज दो प्रकार के होता है, पहला में और दूसरा में धात्विक खनिज जिसमें धात्विक है तो धातु का गुण, अधात्विक मतलब धातु का गुण नहीं पाया जाएगा। फिर कहे कि धात्विक खनिज दो प्रकार के, एगो लौह युक्त है एगो अलौह युक्त। जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा उसे लौह युक्त कहेंगे और जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? अलौह युक्त। तब बोलो लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं बताइए तो? ओबाह खनिज, ओबाह जिसमें लोहा का अंश पाया जाता, ओबाह खनिज। क्या बोले? ओबाह। धात्विक खनिज भी बोल सकते हैं ओबाह। परिभाषा तो अनेक प्रकार से बना सकते हैं। धात्विक खनिज ओबाह धात्विक जिसमें किसका? लोहा का। किसका? लोहा का अंश, लोहा का मौजूद होता है या पाया जाता है उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? लौह युक्त खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह युक्त खनिज कहते। कोई दिक्कत है? आए बोलिए, दिक्कत है जी? नहीं। उदाहरण में कने रे मैग्नीज, कहो जी मैग्नीज, निकेल इत्यादि। कोई दिक्कत है? अगला क्या है? अलौह खनिज। कौन खनिज? ओबाह धात्विक खनिज। ओबाह बोलिए तो? ओबाह, ओबाह धात्विक, ओबाह धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश, लोहा का अंश उपस्थित होता है, नहीं होता, नहीं होता है उसे अलौह युक्त खनिज कहते। याद हो गया? ये सब भुलाने का चीज है जी। एक की गीतिया असारी रतिया चल रहा है, धका धक धका धक, है ना? गाला बजा लेती है महिलाएं रे। बूट चोराइबो ना करेगा, कहेगा बूट चोरा रहा है, गाली दे के। कहाँ से उसमें गाली वाला गीत इस पर के आवा है? तुम लोग भी देती है यही समय तो लावा ना जी हमरा माइक में है ना? कोई एक के टारगेट लेगी। टोपी कौन पहन के आया है, चश्मा कौन पहन के आया है, और अब हरिया है कि ना? तो एक समान गाली देगा, नाम जाना है, अरे तो कुछ पहचान एगो अलग से। तो वही पहचान जो है ओबा खनिज जिसमें लोहा का अंश उपस्थित रहता है उसे लौह युक्त। एक समझ समझो ना, खाली वही ऐसा क्या बहुत अच्छा लगा। शादी विवाह वाला बात हो, ला मेकअप का दिन आ रहा है। अलौह युक्त खनिज बोलिए सोना, कौचे और क्या? चांदी और कुछ? शीशा, कौचे? शीशे का था दिल मेरा, है ना? चलिए सब राजी खुशी। समझिए अभी तक जितना पढ़ाए एकदम हंसते खेलते पढ़ाए, क्या क्या बताए जो समझिए जरा। हम कहे खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के भूपटल में उपस्थित तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं।
कोई दिक्कत है? उदाहरण में लोहा, पेट्रोलियम, कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम वगैरह सब खनिज है। फिर कहे कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। धात्विक खनिज दो प्रकार के, एगो लौह एगो अलौह। फिर कहे कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वह खनिज जिसमें धातु का अंश होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, या धातु का गुण पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और वह खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। दोनों का उदाहरण क्लियर रखिएगा। आगे कहता है धात्विक खनिज कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। पहला में लौह युक्त खनिज, दूसरा में अलौह युक्त खनिज। पहला में लौह युक्त खनिज, दूसरा में अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं, जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलौह खनिज कहते हैं। चूंकि एक पापा का नाम है धात्विक, यही चलते यहाँ पे लिखे हुआ है धात्विक खनिज। दिक्कत है? नहीं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अभी के समय में आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, ता अभी गांव देहात में जब तोर कोई पूछते होंगे तो तोर पापा किनकर बेटा था? फलन के, है कि ना? जिस दिन तोर पापा हमारे ना आस पास के एरिया में जाने लगे, मतलब सब लोग कहे कि उनकर हथिन, ऐसे मान लिया कि पढ़ लिख के तू बन गया दरोगा, तो फिर गांव देहात में बात होगा कि किनकर पापा? था दरोगा जी के पापा हथिन। वकील बन गया था, किनकर पापा? तब वकील साहब के पापा हथिन। जज बन गया था, किनकर पापा? था जज साहब के पापा हथिन। जज साहिबा भी हो सकता है। लड़की देख रही, देखो देखो इसको, नहीं है कि ना? लड़कियों को तो हम एकदम नित दिन प्रणाम करते हैं, हे लक्ष्मी है ना? केवल मन ला के पढ़िए, है कि ना? आओ, हम तो खुद को सर ना मान बन के पढ़ा रहे हैं कि चलो, है कि ना? जिस क्षेत्र को हम चुने हैं उससे बड़ा कोई क्षेत्र इस दुनिया में तो है ही ना है। भले लोग डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, नर्स बन जाए, हेन बन जाए, तेन बन जाए, कोई बन जाओ, है कि ना? हमको कोई मतलब ना। हमारा जो है ना काम है उससे बढ़िया कोई काम हम नहीं मानते हैं, है कि ना? जो कच्चा कच्चा मिट्टी है उसे एकदम मूर्त बनाने का काम हमारे हाथों में है। पूरा सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपना सब कुछ न्यूखाबर करके तैयार कर रहे हैं, है ना? अभी हमारा ही उम्र कच्चा है, फिर भी प्रयास करते हैं कि जितना तुच्छे ज्ञान है, कम ही ज्ञान है, उसको से तुम लोग को रूबरू करवा दें। अगर जो रूबरू करवाने में हम सक्षम हैं तो समझिए कि प्रगति के पथ पर कदम बढ़ रहा है ना? आइए चलते, तो आप लोग कहते हैं कि पढ़िए मन लगा के, खूब पढ़िए, इतना